नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएसयू बैंक के बारे में और हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी करेंगे पीएसयू बैंक इंडेक्स की। और इसमें दो तरह की आप स्ट्रेटजी सीख सकते हैं या आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको इसमें और डेप्थ में दो तरह की चीज़ें आपको समझ में आएगी। पहला तो अगर आप जैसे कि इस इंडेक्स को रिसर्च करेंगे तो आप इसके माध्यम से ईटीएफ के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड के द्वारा, या तो आप इंडिविजुअल सेक्टर या स्टॉक के बिहाफ पे भी इसमें जो है पोजीशन बना सकते हैं। ये सिर्फ बाई सेल यहाँ पे कोई नहीं है दोस्तों, यहाँ सिर्फ मैं एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ जिससे आपको लर्निंग मिल सके। तो देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने डिफेंस पे बनाया था। सेम चीज़ें, यही चीज़ें मैंने बनाई थी, किस तरह से डिफेंस सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ था तो इसने बहुत अच्छा एक रैली दिया था। तो सेम कुछ ऐसा ही पैटर्न जो है निफ्टी पीएसयू बैंक में है। देखिए, ये मैंने पीएसयू बैंक का इंडेक्स खोल रखा है, तो इसमें आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी, अगर आपने नहीं देखा, देखेंगे तो वहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था, ये एक कप एंड हैंडल या बीसीपी पैटर्न की हम बात करते हैं हमेशा, तो ये वो पैटर्न जो है यहाँ पर वो इमर्ज हो रहा है। ये दोस्तों, ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये एक जो है इंडेक्स की बता रहा हूँ, पीएसयू इंडेक्स की। इसमें हम थोड़ा थोड़ा जाके जो है इसके शेयर्स के, जो इसके शेयर्स हैं उसमें भी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। क्या जो मैंने पिछला वीडियो आप देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो आपको और क्लियर में समझ में आएगा कि कैसे किसी सेक्टर को एनालाइज करके हम उसके या तो ईटीएफ के द्वारा उस सेक्टर में पोजीशन बना सकते हैं, या तो हम जो है उसमें इंडिविजुअली स्टॉक में बना सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हों। ये सिर्फ टेक्निकल के बेस पे बता रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा मैं इसमें फंडामेंटल ऐड नहीं कर रहा हूँ कंफ्यूज के लिए। वैसे अगर पीएसयू बैंक के आप जितने भी बैंक्स होंगे अगर आप देखेंगे तो सारे कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू ही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है अपने जो है प्राइवेट गवर्नमेंट बैंकों पे। तो आने वाले समय में हो सकता है जो है, पिछले समय में अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी एक अच्छा रैली आया था। तो मैं आपको इंडेक्स के में थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें दिखा देता हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था। अगर दोस्तों, अगर आप देखें तो पहले काफ़ी समय से देखें तो एक इंडेक्स जो है काफ़ी जो है कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। देखें तो आप यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तो एक डाउन टर्म में था। अगर आप देखें तो कंटिन्यू जो है ये शेयर जो है गिरता जा रहा था। ये पूरा इंडेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से, अगर आप देखेंगे तो ये जो है ब्रेकआउट करी 2022, या अगर आप मैं कहूँ तो ये आपका 2020-21, यानी अगर आप मोटा मोटी अगर ले तो 20-21 के बाद जो है इसमें अचानक से गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आए हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें सही हुई। तो अगर आप देखा होगा आपने तो इसमें जो है पीएसयू बैंकों में, स्पेशली प्राइवेट बैंक में दोस्तों, पीएसयू बैंक में काफ़ी अच्छी रैली आई थी। मैं आपको थोड़ा सा उस समय क्या हुआ था वो भी मैं दिखाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए, तो अगर आप देखिए तो इस एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वीकली चार्ट है दोस्तों, क्योंकि वीकली चार्ट आपको है क्लियर दिखाता है, तो ये वीकली चार्ट है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये करीब 2010 से गिरते हुए शेयर करीब 2010 से अब 22 तक, यानी ऑलमोस्ट लगभग 12 साल, अगर अब मैं 12 नहीं तो 11 साल आप कह सकते हैं कि ये कंटिन्यू एक डाउन टर्म में था और यहाँ से इसने कहीं ब्रेकआउट दिया था। अगर देखिए तो इसमें काफ़ी, इसमें अगर इंडेक्स लेवल पे मैं आपको बताऊं, मैं इंडिविजुअल शेयर में नहीं जा रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको ये चीज़ें रिसर्च करने को मिलेगी, समझ में आएगी कि कैसे जो है आप जो है मार्केट में जो है बड़ा पैसा बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक पैटर्न बनाया था जो कि करीब 2020-21 के आसपास था। ये देखिए, जो मैं आपको कप एंड हैंडल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज़ मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ अभी सही से, तो अभी मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है यहाँ है, इसका जब ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, ये वाला ब्रेकआउट कैंडल थी। ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में क्या है, क्लियर दिखता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें और जो है क्लियर करके दिखा देता हूँ पास से, इससे आपको और चीज़ें को समझ में आए। देखिए यहाँ से, अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट कैंडल दी तो कंटिन्यू देखें तो ये जो है 2 से 3 महीने में 30-40% रिटर्न दिया। अगर आपने, मैंने बीसीपी पैटर्न पे भी वीडियो बनाई है दोस्तों, अगर उस वीडियो को भी आप देखिएगा उसमें और भी आपको क्लियरिटी मिल पाएगी। फिर क्या हुआ है दोस्तों, इसने एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर क्या हो गया, साइडवेज हो गया। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो क्या हुआ था, फिर से सेम ऐसा ही कुछ देखेंगे तो ये देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना और ये इसने ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो देखिए, एक सेकेंड, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसने ब्रेकआउट कैंडल दिया, फिर कुछ दिन साइडवेज रहा, फिर ये करीब 2 से 3 महीने में फिर इसने 20-25% का रिटर्न दिया। फिर अगर आप कोई भी चार्ट को ड्रॉ करते हैं तो दोस्तों हमेशा जो है रेजिस्टेंस को भी देखें, तो आप देखें तो यहाँ पर ये एक जो है रेजिस्टेंस था, जो इसका हाई था 2010 में, तो यहाँ पर आके इसने करेक्शन दिया। करेक्शन देने के बाद फिर इसने एक रैली दी, फिर इसने ब्रेकआउट किया ऑल टाइम हाई। एक और ये स्ट्रेटजी है दोस्तों, कोई भी शेयर ऑल टाइम हाई वीकली चार्ट पर कोई पैटर्न बना के ब्रेकआउट होता है तो एक आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट देता है। तो देखिए, आप इसमें भी देखेंगे तो ये ऑल टाइम
हाई के बाद ये जो है कंटिन्यू इसने 30-32% का जो है रिटर्न दिया था। लेकिन बाद में फिर मार्केट में क्या हुआ दोस्तों, अभी कुछ समय बाद कि मार्केट में करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद फिर से ये क्या है, सेक्टर पूरा जो है डाउन हो गया। मैं सिर्फ सेक्टर की बता रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आया कि सेक्टर में अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिक शेयरों में भी होता है। तो आप ये एक जो है ना पूरा इंडेक्स को भी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के द्वारा आप इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए उस समय फिर क्या हुआ, करेक्शन आया दोस्तों, जो कि पूरी मार्केट में अभी करेक्शन आया। फिर अभी देखें तो ये फिर से अगर आप मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये एक फिर से कप एंड हैंडल पैटर्न बना और ये इसने ब्रेकआउट दिया। सेम पैटर्न दोस्तों इसी तरह का इंडेक्स में डिफेंस में बना था, जो कि विद इन जो है 1 से 2 महीने में डिफेंस इंडेक्स ने करीब करीब 30 से 35% रिटर्न दिया है। और शेयरों की बात करें तो 40 से 50%। मैंने वीडियो बनाया था गार्डन रिच पर, जो कि मैंने उस पर बताया था स्टडी करके कि उसमें मैंने कैसे जो है 1 महीने में 50% का जो रिटर्न है, 50-60% का रिटर्न जो है वो गेन किया था। सेम यही पैटर्न से ये चीज़ें, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लर्निंग मिलेगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये मैंने आपको इंडेक्स बताया। अब इसका टारगेट क्या होगा दोस्तों, अगर कभी ये अगर इस सक्सेसफुल होता है तो देखिए टारगेट सिंपल ये होता है कि इसका टारगेट जो है जितना डेप्थ है उसका ब्रेकआउट जो होने के बाद इतना हाई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये ऑल टाइम हाई के पास जो है शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो यहाँ से करीब 18-20% का जो है रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में, जो कि अगर इस मार्केट की कंडीशन सही होती है तो यह हो सकता है आपको 1-2 महीने 3 महीने में आ सकता है, मार्केट कंडीशन सही होने के। अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है फिर भी ये सेक्टर स्ट्रांग होगा, लेकिन कंपेयर टू अदर सेक्टर से। तो ये तो मैंने आपको सेक्टर का बता दिया। अब आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, जो मैंने आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बताया है या वीसीपी, इसको हम इसके टॉप शेयरों में एक बार स्टडी करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया मिल पाएगा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी मिलेगा। तो मैं भी इंडेक्स पे आ गया हूँ दोस्तों। इस चीज़ को आप देखेंगे, देखिए पीएसयू इंडेक्स है, इसके जो टॉप शेयर है ये यहाँ पर है। अगर देखें तो कुल जो है करीब 12-15 शेयर है। तो हम एक एक करके शॉर्ट में ज़्यादा नहीं करते, देख सकते हैं। एसबीआई में हम एक बार देखते हैं कि एसबीआई में क्या चल रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने आपको पिछले बार बताया था, देखिए वीकली चार्ट है। अगर मैं आपको इसको आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो इसमें क्या हुआ, देखिए इंडेक्स में ब्रेकआउट हो गया है। और जो है अगर आप मोटे तौर पर देखें, लेकिन अभी जो है क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है दोस्तों, सारे शेयर होते हैं तो इंडेक्स में ज़्यादा वेटेज होता है। तो कोई शेयर बहुत स्ट्रांग होता है तो उसमें ज़्यादा बाइंग होती है, किसी में कम होता है। तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो शेयर और इंडेक्स ऑलमोस्ट पैटर्न कहीं ना कहीं सेम ही बने होते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर भी देखिए ये जो है ये पैटर्न जो मैंने आपको बताया था ये बीसीपी पैटर्न है, और ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने के कगार पर है। अगर आज का आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आज मार्केट जो क्लोज हुआ है, वीकली कैंडल बनती है तो फ्राइडे को बनती है, तो 2% ये गेन हुआ है, यानी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में हुआ है। और आने वाले समय में इसमें स्ट्रेंथ दिख सकता है। इंडेक्स में स्ट्रेंथ है तो इसमें भी हो सकता है। तो अगर देखें तो आप ये सिर्फ एक स्टडी पर जो दोस्तों ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, ऐसा कोई बाई सेल का आप उसको मत समझिएगा, जिससे आप लर्निंग ले सके, खुद भी कर सके। तो एक लार्ज कैप होने के बाद भी इसमें जो है शॉर्ट टर्म में करीब जो है 15 से 20% का आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट की कंडीशन सब कुछ सही होता है। अगर देखेंगे तो मैंने आपको ये चीज़ दिखाया, काफ़ी स्ट्रेटजी मैंने बताई है इसमें। अगर देखें तो इसमें एक और चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉन्ग टर्म जो है ट्रेंड को आप देखिए यहाँ पे देखा तो एसबीआई का देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है इतनी गिरावट आने के बाद भी इस ट्रेंड को सपोर्ट किया। तो अगर इस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप उसको नहीं देखा तो उसको भी एक बार देखिएगा तो आपको लर्निंग मिल पाएगी। तो यहाँ पर अगर उस स्ट्रेटजी के हिसाब चलते तो यहाँ पे अगर कंफर्मेशन कैंडल के बाद भी बाई करते तो ऑलरेडी आप 10% अप में होते, और फिर पैटर्न के बाद और, यानी कि शॉर्ट टर्म में। तो आप इस तरह के स्मार्ट प्ले करते हैं सिर्फ टेक्निकल के बेस पे भी, तो भी आप एक अच्छा अर्न कर पाते हैं। अगर आपने इसमें फंडामेंटल ऐड कर दिया तो आपके चांसेस और ज़्यादा होंगे। फंडामेंटल सिर्फ ये होता है दोस्तों कि आपको एक कॉन्फिडेंट होता है कि मार्केट में गिरावट आती है तो आपको पता होता है कि कंपनी अच्छी है, हो सकता है इसको और ऐड करना है, ऐड नहीं भी करना है तो इसको होल्ड करना है। तो ये तो हो गया एसबीआई का दोस्तों। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ वीडियो जिससे आपको सब कुछ कवर कर सकूँ जल्दी जल्दी। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, ये एसबीआई का हो गया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसको इस शेयर को भी एक बार हम कॉपी करके जल्दी जल्दी देखते हैं कि जिससे आपको ये चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ सके। इस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आपको देखिए ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अभी देखा भी नहीं था, ये आपके सामने इस चीज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ों को देखिए यहाँ पे भी देखिए तो सेम पैटर्न बन रहा है। आप देखिए ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट भी किया। अगर आप लॉन्ग टर्म देखिए तो ये ट्रेंड लाइन है, तो इसने भी इससे ब्रेकआउट हो गया, ये कप एंड हैंडल। तो यहाँ पे भी देखिए तो सेम है, यानी कि जो इंडेक्स में हो रहा है वही अच्छे सो, क्योंकि देखिए दोस्तों इंडेक्स में बाइंग हो रही है तो जो अच्छे फंडामेंटल ऑटोमेटिक जो अच्छे शेयर होंगे, बिग प्लेयर या एफआई, डीआई, एचएनआई जो भी होते हैं, वो पूरे इंडेक्स में, यानी वो एक शेयर में बाई नहीं करते हैं, वो पूरे इंडेक्स में बाई करते हैं जो भी उसके अच्छे शेयर होते हैं। देखिए तो आपको यहाँ से भी एक चीज़ें समझ में
आ गई होंगी। तो देखिए अब इसका भी क्या टारगेट होगा, अगर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दूं तो देखिए ये ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलमोस्ट 20 से 25% का जो है रिटर्न आ पाएगा। तो ये एक रेजिस्टेंस होगा जो कि यहाँ पे आने के बाद हो सकता है थोड़ा सा रुके, उसके बाद ये ऊपर जाए। हो सकता है कंटिन्यू डिमांड अच्छी होगी, जरूर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसा कुछ आ जाए इसमें कि जो है आगे इसकी ग्रोथ को और जो है आगे बढ़ा सके। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो स्मार्ट लोग होते हैं उनको बहुत चीज़ें नॉलेज पता होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी पता हो सकती है, नहीं पता होती है तो उनको वैल्यूएशन, मतलब मैं इसको बता नहीं सकता वो स्मार्ट मनी क्या होता है, वो आप पिछली वीडियो मैंने उसमें बताई है, तो आप उसको भी एक बार वीडियो देखिएगा। तो ये तो मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा बताया, इसमें भी सेम आपको देखेंगे तो ये चीज़ मिला है। क्योंकि मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये सेम चीज़ें जो है आपको वहां पर भी ये चीजें देखने को मिली थी, वो था आपका जो है डिफेंस। मैं डिफेंस के वीडियो को आप देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इस शेयर को, तो इस शेयर ने ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। ये मैंने सारे ड्रॉ कर रखे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से, तो देखिए मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर रखा है, तो जिससे आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी इसने ऐसे ब्रेकआउट दिया था, इसका टारगेट यहाँ था तो इसका टारगेट अचीव हो गया था, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। और यहाँ पर भी सेम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड था, जो कि देखिए यहाँ पर अगर मैंने आपको दिखाऊं तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड था, यहाँ पे आके इसने देखो सेलिंग दी। तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप गौर करेंगे तो मार्केट में आप हमेशा सक्सेस हो जाएंगे। ये देखिए सक्सेस होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन आप अगर जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको एक एक प्रोसेस ड्रिवन जो है चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको पता होता है कि क्यों हुआ। क्योंकि अगर आपने पैटर्न ट्रैक किया, इंडेक्स ट्रैक किया और उसके FIA फ्लो किया, आप इसमें जाकर थोड़ा और रिसर्च करेंगे कि FII DII बाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ दिख जाएंगी कि इसमें FII DII की बाइंग होगी, तभी इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब समझे दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए का इंडेक्स होता है, और जो कि इसको मूव करने के लिए हजारों 1% 2% मूव करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना होता है, तो जाके होता है। तो इतने बड़े इंडेक्स को मूव करने का मतलब ये है कि बिग प्लेयर जो है एक्टिव है। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो सेम चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की। देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न इसका भी जो है इस तरह का रखते हैं ऊपर, तो करीब 20% का टारगेट होता है। ये मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म अगर आप इसको रखते हैं तो यहाँ से हो सकता है डबल ट्रिपल भी हो जाए। अगर मैंने आपको फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर भी देखें तो आप इसी तरह का जो है पैटर्न जो है यहाँ पर बना था। तो इस पैटर्न को आप जो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। एक सेकंड में आपको इसमें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि जो पैटर्न आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप का बना था, ये लॉन्ग टर्म में। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो दोस्तों इसने जो है वन वे में आप देखें तो यह करेक्शन आया था, लॉन्ग टर्म सपोर्ट लिया, फिर ये यानी कि लगभग 120-25% अगर आप देखें तो कब से हुआ था ये दोस्तों, जुलाई 23 से लेके, और अगर आप मोटा मोटी यानी एक साल एक सवा साल में अगर आप देखें तो बहुत एक साल के अंदर में आपको 100%। तो आप इस तरह से भी प्ले करते हैं स्मार्ट, तो आपको लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। अब पंजाब नेशनल के बाद दोस्तों हम चलते हैं कि और शेयर को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए मैं आपको आपके सामने चीज़ यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। देखिए मैं आपके यूनियन बैंक में देखिए तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा जो है हो सकता है ये स्ट्रांग हो, जिस कारण जो है इसमें मूव अगर आप देखें तो इसमें मूव जो है पहले से ज़्यादा फास्ट आया, यानी कि ये पहले ही जा चुका है इंडेक्स के अलावा, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं FII DI ज़्यादा एक्टिव है। आप देखें तो इसमें अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कप एंड हैंडल BCP पैटर्न है और इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ। और ये अब तो इसमें काफ़ी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों कि इसमें ब्रेकआउट होने के बाद नहीं, हम कोशिश करते हैं ब्रेकआउट होने से पहले ही बाई करें। अगर किसी ने इस पैटर्न को अगर देखा होगा, यहाँ से ब्रेकआउट पे भी लिया होगा, तो दोस्तों अभी तक 10-11% के रिटर्न पर वो होगा। तो इस तरह के आप नोट्स बनाएंगे, बहुत सी चीज़ों को आप पैटर्न में नोट बना के रखते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होती है, बाद में स्ट्रेटजी करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अब अभी इसमें भी मैंने आपको क्या BCP पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में बताया, इंडेक्स प्लस ये सेम चीज़ मैंने आपको स्ट्रेटजी करके बताई थी, जो दोस्तों वो था आपका डिफेंस में। तो डिफेंस वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको भी सेम चीज़ें मिलेगी दोस्तों। ये काफ़ी पेड, एक तरह से समझ लीजिए पेड चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें जो है कोई किसी को बताता नहीं है। तो इसमें देखें तो इसमें ऐसा कोई पैटर्न इमर्ज नहीं हो रहा है दोस्तों, ऐसे हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो अगर मैं होता तो मैं इसको ट्रेड कर लेता, लेकिन आप अगर नए हैं तो हो सकता है ट्रेड नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर भी सेम इसमें देखिए तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना, ब्रेकआउट हो गया, यानी कि ये इंडेक्स से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि आने वाले समय में जैसे इंडेक्स ज़्यादा चलेगा तो ये और ज़्यादा चलेगा। तो इसका देखें तो ये ऑलरेडी अपने टारगेट के पास पहुंचने वाला है।
अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये यहाँ से देखेंगे तो ये ऑलरेडी देखिए अपने टारगेट पे पहुंचने वाला है, यानी कि ब्रेकआउट यहाँ, अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे भी हुआ तो यहाँ से ये ऑलरेडी 7-8% पे चला गया और इसका टारगेट थोड़ा और है, यानी 20% अपने टारगेट से जल्दी पहुंच जाएगा। ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म इसको रखते हैं दोस्तों, जब तक ये जैसे कि मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है दोस्तों, मूविंग एवरेज को आप होल्ड करके चलते हैं, तो जब तक मूविंग एवरेज चलता है इसके साथ आप होल्ड करके देखिए। अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपको और क्लियर। देखिए ये देखिए यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, इसके बाद क्या ये मूविंग एवरेज को देखिए कभी इसने तोड़ा है? नहीं तोड़ा। अगर आप इस तरह से चलते हैं, ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं और डिटेल में बना दूंगा इस चीज़ों के बारे में। तो मैं एक बार इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने इसमें ट्रेड किया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, और इसको आप कुछ नहीं करना, आपको इसको होल्ड करना है जब तक ये जो है ऐसे जो है मूविंग एवरेज को डाउन, यानी कि जो रेड कैंडल नहीं बना जाती है क्लोजिंग बेसिस पे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो, इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से देखिए कंटिन्यू कभी दिया ही नहीं इसने। आप देखिए तो यहाँ पर इसने तोड़ा है, यहाँ पर भी देखा तो 50% रिटर्न जो है लगभग जो है 6-7 महीने में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप करते हैं, डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पर, आप कैसे उसको होल्ड करते हैं और कैसे दोस्तों सीख के करेंगे तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। ये देखिए ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो काफ़ी कंफर्मेशन आपको मिल जाती है। मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों कोई आपको बाई सेल के लिए, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जिससे आपको चीज़ें को समझ में आए। और चीज़ों को हम चल के देख लेते हैं। जो है इंडियन बैंक में भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इंडियन बैंक में क्या चल रहा है। इंडियन बैंक में अगर आप देखेंगे तो इंडियन बैंक में सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों मैं अभी आपके सामने ही सबको ओपन करके देख रहा हूँ, मैंने अभी किया नहीं था क्योंकि मुझे इतना अंदाजा हो जाता है कि दोस्तों कि अब इंडेक्स लेवल पर कि पता है कि कहीं ना कोई ना कोई शेयरों में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको क्या समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ से इसने गिरावट हुई और देखिए ये यहाँ पर कप एंड हैंडल वाला, और इसने आज ब्रेकआउट दे दिया। तो आप देखेंगे इंडेक्स लेवल पे भी अच्छा हुआ और ये सब ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिए हैं, और आने वाले समय में जो है वीकली बेसिस पे दोस्तों, ये कोई डेली बेसिस पे नहीं है। डेली बेसिस पे क्या होता है, कभी कभी जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है, लेकिन वीकली यानी पूरे हफ्ते कोई बाई सेल करता है और प्राइस को ऊपर ले जाता है, तो बहुत यानी पूरे हफ्ते कोई ट्रेड कर रहा है प्राइस को ऊपर ले जा रहा है, तो ये बहुत एक तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत जो कंफर्मेशन माना जाता है, क्लीन चार्ट होता है जिससे आपको चीज़ें समझ में आती है। तो इस तरह से मैंने आपको और वीडियो, अब मैं आपको और देख लेता हूँ। देखिए मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया है, लेकिन फिर भी और जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ कि आपको ये चीज़ों को समझ में आए। इससे क्या होगा कि आप कभी भी खुद से सीख के करेंगे स्ट्रेटजी को, तो आपको बहुत जो है लॉन्ग टर्म में हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, आप देखिए ये क्या है, ब्रेकआउट, सेम पैटर्न ब्रेकआउट। इससे क्या आपको समझ मिली कि आपको आपके पास 3-4 ऑप्शन है। ईटीएफ ले लीजिए, आपको नहीं समझ में आता सारे शेयर में पैटर्न, तो ईटीएफ के द्वारा आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा स्ट्रेटजी करते हैं तो आप, ये तो मैंने सिर्फ बेसिक लेवल पे दोस्तों बताया, इसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें और होती हैं, यानी कि आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ और भी इसमें, जैसे देखिए एक तो ये मैंने जनरल पर्पस से बता दिया, ये भी जनरल पर्पस में भी काफ़ी जो है डिफिकल्ट है, जो कि कोई नहीं बताता, पेड क्लासेस में होती है। लेकिन और डिटेल में आप जाएँ कि आपको कंफर्मेशन लेना है, यानी कि आपको पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है और पैसा ज़्यादा ऐड करना है, तो उस समय भी आपको कुछ और इंडिकेटर होते हैं या कुछ और ऐसी साइकोलॉजी होती है, इसके फंडामेंटल को जाके हम चेक करते हैं। तो और हम क्या होते हैं, अगर हमें 5% डालना है तो 7%, 8% या 10% डाल सकते हैं, तो वो एडिशनली होता है। तो वो चीज़ों को मैंने वीडियो पहले भी कवर किया है, और आपको सीखना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं वो सिखा दूंगा और कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे तो ये सारे शेयरों में कहीं ना कहीं देखिए तो आपको ये चीज़ें हुआ, तो ये आने वाले समय में आपको जरूर इसमें या तो कोई अच्छी न्यूज़ आएगी या गवर्नमेंट का कुछ आ सकता है या मार्केट, लेकिन मार्केट कंडीशन अगर थोड़ी सी आगे पीछे रहती है तो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैटर्न बहुत कम चांसेस होते हैं फेल होते हैं। तो अभी मैंने आपको देखिए यहाँ पे भी इसी तरह का पैटर्न बना था, गया। तो दोस्तों अभी इस सेक्टर को आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बाई सेल करना है, सिर्फ आपको स्ट्रेटजी के लिए, स्ट्रेटजी को समझाया है एजुकेशन पर्पस के लिए, जिससे आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत ना हो। तो आई होप मैंने, और सारी वीडियो को मैं स्टॉक को कवर नहीं कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे तो इस तरह के सब में यही चीज़ हुआ होगा। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप गौर कीजिए। आप यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे शेयरों में इतनी तगड़ी बाइंग आई है, सारे शेयर ऊपर है, समझ रहे हैं, यानी कि एक एक शेयर का मार्केट कैप लाखों लाखों करोड़ों में, 50-50 हज़ार करोड़ का। अगर 1% को आपको मूव करना है तो कितना पैसा जो है इसमें, देखिए आप देखेंगे सारे शेयरों में मूव।
तो अगर इंडेक्स 3% के 2.5-3% के आसपास गया तो एवरेज 3% 2.5% शेयर गए हैं। तो अगर आप इस सारे को देखें तो इस तरह का, तो इससे क्या मिलता है, बिग प्लेयर अपना पैसा डाल रहे हैं इसमें, क्यों डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट की कुछ हो सकता है, इस पर आप फोकस कीजिएगा। क्योंकि यही चीज़ सेम जब मैंने डिफेंस सेक्टर के लिए एनालाइज किया था दोस्तों, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। डिफेंस सेक्टर के लिए जब मैंने एनालाइज किया था तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बन रहा था, जिससे क्या हुआ था कि बाद में डिफेंस सेक्टर में ये इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में भी आया था, और इस तरह की काफ़ी न्यूज़ें आई थी। देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पर एक बार, देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ था, ये डिफेंस सेक्टर है दोस्तों। तो अब इसमें क्या हुआ था यहाँ पर दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही यहाँ पर क्या हुआ था, एक तो यहाँ पर शुरू में इसने बता दिया था, अगर आप किसी ने यहाँ पे भी मिस किया होता तो यहाँ पर इसने दिखा दिया था। यानी कि मैं आपको फिर से ड्रॉ करता हूँ, एक तो लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से भी देखिए यहाँ पर इसने हो गया था ब्रेकआउट, और कंफर्मेशन भी हो गया था। और अगर किसी ने और पहले अर्ली पे इसको देखा होता तो और पहले पता चल जाता है उसका, ये था यहाँ से देखिए तो ये वाला, देखिए मैंने आपको कप एंड हैंडल के बाद इसने ब्रेकआउट, तो यानी कि इंडेक्स लेवल पे भी अगर किसी ने यहाँ पे भी बाई किया होता, मैं वैसे तो मैंने यहाँ पे ट्रैक किया था दोस्तों, लेकिन अगर यहाँ पे भी किसी ने किया होता तो देखिए वहाँ से मैंने आपको बताया था 23-24% जो है ये जा चुका है। तो आई होप आपको, और यही पैटर्न जो है सब चीज़ वहाँ पर भी स्टॉकों में बनी थी, जो मैंने पिछला वीडियो डाला आप देख लीजिएगा। और मैंने अभी सिर्फ बेसिक में बताया, ज़्यादा आपको एडवांस सीखनी है, आपको इसमें समझ में आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं और चीज़ों को डिटेल में आपको बता दूंगा, या आप कमेंट करेंगे और कुछ सब्जेक्ट पे चाहिए तो मैं भी वो बता दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह की चाहिए।